उसे इस तरह से देखकर उसके बगल में बेड पर सोई हुई काहिरा काफी डर गई थी। काहिरा ने बेड से उतरते हुए कहा, मासूमी। और उसने सामने टेबल से एक वाटर बॉटल उठाकर बॉटल से ही पानी उसके चेहरे पर डाल दिया, जिससे शिवी एक झटके में उठकर बैठ गई और उसने कहा, राजकुमार, क्या ये सब भी बस एक सपना ही था? आप लेना, छोड़ूंगी नहीं तुझे। ये कहकर वो अपनी गर्दन पकड़कर अपना सिर इधर उधर घुमाने लगी। कायरा ने सामने से उसे छेड़ते हुए कहा, कौन राजकुमार, कौन नैना? मैं हूं यहां। पागल हो गई हो क्या? आखिर कर क्या रही थी तुम? क्या बेड पर अकेले अकेले रोमांस रोमांस खेल रही थी क्या? हम बोलो बोलो। शिवी ने अपनी गर्दन से अपना हाथ हटाकर जोर से अपना सिर पकड़ लिया और कहा, ओ गॉड, क्या अब ये बदतमीज डेविल मुझे ड्रीम्स में भी नहीं छोड़ेगा? मुझे उस ड्रामे से अपना नाम वापस लेना होगा। जब से मैंने उसमें पार्ट लिया है, हमेशा ही बीस्ट वैम्पायर मेरे साथ रोमांस करते हैं। ओ मम्मा, ओह ओह मम्मा, क्यों चली गई आप मुझे छोड़कर? नैना सही कहती थी, मैं उस रोल को लेकर कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हो गई हूं। ऐसे ही न जाने कितने सवालों से वो भी घिरी हुई थी। उसे ऐसे डरावने ख्वाब तो हमेशा ही आते रहते थे, जिससे वो बहुत ज्यादा डर भी जाया करती है। लेकिन इस बार उसने अपने सपनों में जो कुछ भी देखा था, वो शिवीन और मुग्धा का हजारों साल पुराना रोमांस था, जिसे वो अभी भी खुद पर महसूस कर रही है। कायरा ने जब उसे इतना गुपचुप देखा तो उसने उससे पूछा, हेलो, तुम आंसर क्यों नहीं करती? क्या तुम फिर से अपने सपनों की दुनिया में चली गई? देखो सपनों की राजकुमारी, अगर तुमने शिवीन को छोड़कर किसी और के बारे में सोचा भी ना, तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तुमने बताया नहीं ये राजकुमार कौन है? शिवी उसे अपनी गोल मटोल बड़ी सी आंखों से घूरने लगी, जिस पर कायरा ने धीरे से पूछा, क्या तुम ठीक हो? देखो ऐसे घूर कर डराओ मत मुझे। शिवी ने चिढ़कर कहा, पहले मैं ठीक नहीं थी, लेकिन अब तो मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूं। तुम परेशान आत्मा, तुमने मुझ पर पानी फेंकने की जरूरत भी कैसे की? शिवी उस पर अपने दोनों हाथों से पिलो की बौछार करने लगी, जिससे कायरा इधर से उधर भागने लगी। उसने भागते हुए कहा, ये तुम क्या कर रही हो? देखो तुम कुश्ती खेल रही थी तो मुझे मजबूरन पानी डालना पड़ा। शिवी ने बेड से बेडशीट, ब्लैंकेट, कंबल, कुशन सब एक के बाद एक तेजी से उसकी तरफ फेंकते हुए कहा, ये लो, तुम बदतमीज, उस शैतान के साथ रहकर तुम भी उसकी तरह ही बनती जा रही हो। बिल्कुल भी तमीज नहीं है। बड़ों से किस तरह से पेश आते हैं, उफ। ये कहकर वो बेड से कूदकर उसके सामने आ गई और उसके माथे पर अपनी फिंगर से ट्रिगर आउट करते हुए बोली, तुम मुझसे पंगा मत लो, खरी आंखों वाली लड़की। फिर उसने उसके हाथ से पानी की बोतल छीनकर बचा हुआ सारा पानी उसके सिर पर डाल दिया। कायरा के चेहरे पर पसीने के साथ पानी भी फ्लो करने लगा था। उसने सोचा, ये लड़की नहीं, ये तो आफत है, जो कभी भी कुछ भी कर सकती है। जब सारा पानी खत्म हुआ तो शिवी ने कायरा का हाथ पकड़कर कहा, बहुत शौक है ना तुम्हें पानी से खेलने का, तो हम वॉशरूम में जाकर और पानी से खेलते हैं, ओके बेबी? कायरा ने उसका हाथ टाइटली पकड़ा और थोड़ा कांपते हुए कहा, मुझे पानी से डर लगता है, स्टॉप प्लीज स्टॉप। ओके सॉरी सॉरी, प्लीज प्लीज बस कर दो। तुम भी उसके साथ रहकर उसी की तरह डराना धमकाना सीख गई हो। ये कहकर वो नीचे फर्श पर बैठ गई। शिवी ने उस रूम से बाहर जाते हुए कहा, ओके तो दोबारा इस तरह की हरकत मत करना। कायरा ने जल्दबाजी में कहा, नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। अच्छा तुम कहां जा रही हो इतना चहकती हुई? और ये भी बताती जाओ कि ये राजकुमार कौन है? क्या वो बहुत ज्यादा हैंडसम है? शिवी अपनी जगह पर रुक गई। उसे शिवीन का वो लुक याद आने लगा जब वो उसके चेहरे पर फूलों की बारिश कर रहा था। वो कितना मासूम और हैंडसम लग रहा था। ये सब याद करके उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। कायरा ने फिर से पूछा, बताओ ना, क्या वो बहुत ज्यादा स्मार्ट दिख रहा था? उसकी बात सुनकर शिवी ने अपनी गर्दन ना में हिला दी। कायरा ने कहा, तो क्या वो बहुत बदसूरत दिख रहा था? शिवी ने कहा, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। खैर मैं फिलहाल इस घर के शैतान से अपना हिसाब बराबर करने जा रही हूं। कायरा ने कहा, क्या उसकी इतनी याद आ रही है? लेकिन वो तो यहां है ही नहीं। शिवी ने उसे घूरते हुए कहा, क्या मतलब वो यहां नहीं है? एक मिनट, वो जब से गया है उसके बाद वापस ही नहीं आया क्या? कायरा ने कहा, शिवी भी उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई और उसकी आंखों से आंख मिलाते हुए कहा, तुमने मुझे रात में क्या खिलाया था?
क्या तुमने मुझे कुछ ऐसा खिलाया जिससे डरावने सपने आते हैं? क्या उस शैतान ने तुमको ऐसा करने के लिए कहा था? तुम दोनों किस चीज का बदला ले रहे हो मुझसे? शिवी के इस तरह से पूछने से कायरा खुद ब खुद पीछे होती जा रही थी। कायरा ने कहा, नहीं, वो बस एक एनर्जेटिक पिल थी। आई श्योर, मैं सच कह रही हूं। और इन सब से शिव का कोई भी लेना देना नहीं है। वो तो तुमसे परेशान होकर रात में ही कहीं चला गया था। क्या तुम भूल गई कल रात में तुम्हारी हरकतें कितनी अजीब सी थी? तुम हैमर से क्या कर रही थी? ये सब कहकर कायरा अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाने लगी। शिवी की आंखें छोटी हो गई और उसने कहा, अगर तुम सब सच कह रही हो तो तुम मुझे फेस क्यों नहीं कर पा रही हो? कहीं बाहर उसका कोई अफेयर तो नहीं चल रहा? क्या तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे, बताओ। कायरा ने अपने चेहरे से अपना हाथ हटाकर कहा, ओए लड़की, चुप हो तो तुम कुछ भी अनाप शनाप बोलोगी क्या? मैं तुम्हारी जान ले लूंगी आइंदा उसके लिए तुमने ऐसा कुछ भी सोचा तो। कायरा इस वक्त अचानक एक भूखी शेरनी दिखने लगी थी। शिवी को भी लगा शायद उसने अपनी भावनाओं में बहकर कुछ ज्यादा ही ओवर कह दिया है, तो उसने भी इस वक्त उस रूम से बाहर चले जाने में ही अपनी भलाई समझी। वो चुपचाप जाने लगी तो कायरा ने फिर से पूछा, कहां जा रही हो तुम? शिवी ने कहा, शार लेने। फिर वो अपना पैर पटक कर उस रूम से बाहर चली गई। कायरा ने उसे जाते ही एक राहत की सांस लेकर शिवीन को टेलीपैथी किया और कहा, शिव कहां हो तुम? इस आफत की पुड़िया को मेरे ही गले बांधना था क्या तुम्हें? ये राजकुमारी जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है। कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली, पता नहीं खुद को क्या समझती है। सामने से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर कायरा ने कहा, कहीं तुम किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए? मुझे तुम्हें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। वहीं वॉश बेसिन के सामने खुद को मिरर में देखते हुए शिवी अपने आप को घूर कर देखने लगी। उसने अपने लिप्स को हल्का सा टच किया और कहा, मेरे इन लिप्स को टच किया तुमने और मैं मजे से तुम्हें सपोर्ट तक कर रही थी। ये सब कभी सपने में भी नहीं हो सकता। गुस्से में वॉश बेसिन का टैप ऑन करके वो अपने मुंह पर पानी मारती जा रही थी। वो सब याद करके उसे अभी भी गूज़बम्स आ रहे थे। शिवी ने कहा, अच्छा वो शैतान घर पर नहीं है, मैं उसे देखना भी नहीं चाहती। मुझे हर हाल में यूनिवर्सिटी जाना है। फिर शिवी ने खुद को गौर से देखा और कहा, उफ, मेरी आंखें तब नीली क्यों थी? क्या मतलब है हमेशा इस तरह के ड्रीम्स के आने का? उसने अपनी गर्दन पर गौर से देखा। उसकी गर्दन पर सुई जैसा निशान बना हुआ था। यह देखकर एक बार के लिए तो वो डर ही गई। फिर उसने कहा, तो ये उस बीस्ट ने? नहीं नहीं, शिवी, इस हॉन्टेड हाउस में तेरे साथ डेविल, बीस्ट, मस्किटो सब इजहार मोहब्बत करने लगे। मेरा राजकुमार, वो भी शिवीन रायचंद। यक! ये सब कहते हुए वो गंदी शक्ल बनाकर मिरर में देखने लगी। उसने कहा, वो एक शैतान है, पता नहीं रात भर कहां होगा। मुझे कोई परवाह नहीं है उसकी, कहीं भी जाए। सपने में तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। अरे तभी तो वो सिर्फ सपना था। ऐसे तो तू पागल हो जाएगी शिवी। शिवी ने खुद से पूछा, क्या मुझे किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? नहीं नहीं, मैं बीमार नहीं हूं और ना ही कोई पागल हूं। मुझे पहले यूनिवर्सिटी जाकर नैना से इस बारे में डिस्कस करना चाहिए। वो पक्का मुझे सजेशन देगी। शिवी खुद से बातचीत करके चुपचाप शार लेने चली गई और कुछ ही देर में वो शार लेकर अपने बालों को ड्राई करके यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो गई। उसने आज ब्लू जीन्स के ऊपर मैरून कलर की शॉर्ट कुर्ती डाली हुई थी और पैरों में वो शूज पहनकर मटकते हुए नीचे हॉल में आ गई। कायरा हॉल में बैठी हुई थी। शिवी ने उसे जाते हुए कहा, बाय बाय लड़की। कायरा ने उसे घूरते हुए कहा, रुको लड़की, इतना बन ठन कर तुम्हारी ये सवारी अब किधर चली? शिवी ने कहा, यूनिवर्सिटी। कायरा ने कहा, और इसके लिए तुम्हें किसने इजाजत दी? वो घर पर नहीं है तो तुम अब अपनी मनमानी करोगे? मुझे लगा तुम उसे ढूंढने जा रही हो। शिवी ने मुंह बनाकर कहा, क्या मैं यूनिवर्सिटी जाने के लिए भी इजाजत लूंगी? देखो, मेरा जाना इंपॉर्टेंट है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और मैं उसे क्यों ढूंढने लगी जो रात भर कहीं मटर गश्ती करने गया हुआ है? कायरा ने अपना सिर पकड़ लिया और कहा, क्या क्या तुम्हारा स्क्रू सच में ढीला है? खैर छोड़ो, तुम नाश्ता करो, फिर ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा और तुम्हें लेने शिव आ जाएगा, समझ गई? कायरा के बस बोलने की देरी थी। शिवी ने 2 मिनट भी नहीं लगाया और बिना देरी किए ही फटाफट ब्रेड जैम खाकर और जूस पीकर निकलने लगी थी। वो बस कायरा का मूड चेंज होने से पहले ही यहां से चले जाना चाहती थी।
साथ ही वो पहले ही हैरान थी कि इतनी आसानी से कायरा ने परमिशन कैसे दे दी। उसने देखा कायरा बिना पल के झपकाए उसे बस घूर रही थी। शिवी ने कहा, अरे ठीक है, मैं वापस यहीं आऊंगी। देखो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। यू डोंट नीड टू वरी। तुम दोनों को छोड़कर मैं कहीं भी नहीं जाने वाली, ओके? इतना कहकर वो बिना उसके रिप्लाई का वेट किए ही निकल गई। कायरा ने खुद से कहा, अब इन सब का क्या मतलब था? खैर जाने दो, मुझे बस शिवीन को ढूंढना है। इस लड़के को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि वो जिए या फिर मरे। इस लड़की को जिस दिन मेरी सच्चाई का पता चलेगा तो ये पागल ही हो जाएगी। सिली गर्ल। ये कहकर कायरा भी बैक साइड में एग्जिट हो गई। जुबली हिल्स यूनिवर्सिटी। दोनों तरफ से हिल्स के बीच में बना ये जुबली हिल्स यूनिवर्सिटी, जो दिखने में बेहद खूबसूरत था। यहां प्रकृति का खास ख्याल रखा गया था और स्टूडेंट्स के लिए भी हर तरह की सुख सुविधा यहां पर मौजूद थी। लेकिन इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ रईस बच्चे और स्कॉलर बच्चे ही आना अफोर्ड कर सकते थे। शिवी भले ही रुद्र सिन्हा की अडॉप्टेड चाइल्ड थी, लेकिन फिर भी उसने इस यूनिवर्सिटी में अपने दम पर एडमिशन लिया था। वो कभी भी सिन्हा परिवार पर अपना बोझ नहीं डालना चाहती थी। उसके लिए उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और एक स्कॉलरशिप होल्डर होने की वजह से उसे इस यूनिवर्सिटी में अपनी एडमिशन फीस भी काफी कम पे करनी पड़ती थी। अभी मीटिंग टाइम था, जिस वजह से यूनिवर्सिटी में सारे स्टूडेंट आए नहीं थे और जितने आ गए थे वो सब बाहर ग्राउंड में अपने अपने ग्रुप के साथ गप्पे लड़ा रहे थे। इन्हीं ग्रुप्स में से एक ग्रुप की दो लड़कियां, जिसमें से एक का नाम टीना था और ये शिवी को कुछ ज्यादा ही नापसंद करती है, और दूसरी का नाम रीमा था जो टीना की दोस्त है। इसे भी शिवी कुछ खास पसंद नहीं थी। रीमा ने गंदा सा चेहरा बनाकर टीना से कहा, ओ गॉड यार टी, तुमने सुना? वो टॉपर थी ना शिवानी सिन्हा, वो किसी अमीर बुढ़े के साथ भाग गई है। टीना कॉलेज की सबसे हॉट लड़की है। उसको खुद की हॉटनेस पर कुछ ज्यादा ही घमंड था और वो यूनिवर्सिटी के सबसे हॉट बॉय कबीर के प्यार में आधी पागल है। उसे कबीर की पर्सनैलिटी यूनिवर्सिटी में सभी लड़कों के कंपैरिजन में बेस्ट लगती है, लेकिन शिवी की वजह से कबीर ने कभी भी उस पर गौर ही नहीं फरमाया था। कबीर हमेशा ही शिवी के आगे पीछे घूमता रहता था, इसलिए वो शिवी से कुछ ज्यादा ही चिढ़ती है। रीमा ने जब शिवी की बिचिंग शुरू की तो वो भला टीना कैसे चुप रह सकती थी। उसने कहा, ओ रिम, ऐसे छोटे घर की लड़की जिसके पेरेंट्स का कहीं कुछ अता पता नहीं है, वो सब इसी तरह की स्मॉल घटिया हरकतें करती रहती हैं। यू नो व्हाट बेबी, ऐसी लड़कियों के लिए मनी इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग। सिर्फ पैसों के लिए फंसाया होगा उसने अमीर बुढ़े को भी। अब तो कबीर को भी उसकी असलियत का पता चल जाएगा। टीना की बातों को सुनकर रीमा ने उससे हाई फाई करते हुए कहा, यू आर राइट बेब। फिर वो दोनों हंसने लगे। इनकी कुछ ही दूरी पर खड़ी नैना ये सब सुन रही थी, जो अब एक सुतली बम की तरह ही इन पर फटने वाली थी। वो आगे आई और उसने अपने दोनों हाथों से टीना के बालों को पकड़कर उसे गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। नैना ने कहा, क्या बोल रही थी तुम चुड़ैल? हाँ, वो एक स्मॉल सोच की लड़की है। क्या तुझे सच बात पता भी है? तू कितनी बकवास करती है। टीना, मैं तेरी जान ले लूंगी। ये सब देखकर रीमा ने हड़बड़ाकर अपने कदम पीछे खींच लिए। अब वहां आसपास काफी भीड़ जमा हो गई थी। वहां पर सभी सीन को देखकर एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि नैना लड़ाई झगड़े के लिए ही पूरी यूनिवर्सिटी में फेमस थी। टीना ने दर्द से कर्राते हुए कहा, छोड़ दे मुझे पागल लड़की, ओह हेल्प मी। वहां पर किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सब नैना के खिलाफ जाकर टीना को बचाएं। फिर वो उसे बचाए भी क्यों? क्योंकि टीना ने बुली करने में किसी को भी नहीं छोड़ा था। नैना शायद आज टीना को टकला ही कर देती, लेकिन तभी पीछे से कबीर आया। उसने कहा, हे नैना स्टॉप। ये कहकर उसने नैना को पीछे से पकड़ लिया और उसे खींचते हुए टीना से दूर करने लगा। कबीर ने रीमा से कहा, हे रीमा, टीना को लेकर जाओ। कबीर ने कहा तो रीमा भी उसे साइड लेकर जाने लगी, लेकिन टीना ने रीमा को खुद से दूर करते हुए कहा, रीमा छोड़ मुझे। एंड कबीर, देखो ना इस जंगली लड़की ने। अभी तो टीना की बात भी खत्म नहीं हुई थी। कबीर ने उसे टोटली इग्नोर कर दिया और वो चुपचाप नैना को उठाकर वहां से चला गया। ये देखकर टीना गुस्से से पागल हो रही थी। उसने कसकर अपनी मुट्ठियों को बांध लिया।